हो गया, चलो ठीक है, चलो लिखो इसको। मोस्ट डाइवर्सिफाइड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डाइवर्सिफाइड। क्या होगा इसमें? हैबिटेट होगा। डाइवर्सिफाइड एफ लिख लेना इसको, हैबिटेट। देखो ये एरो समझ रहे हो तुम लोग ना? देखो इंक्लूड 2 ग्रुप है तो इसके नीचे क्या आएगा? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया के अंदर 2 आएगा, ऐसे जैसे जैसे एरो डाले वैसे वैसे लिखना, ठीक है? डाइवर्सिटी होगा, ठीक है? ठीक है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, अच्छे से लिख लेना। तो लिखते चलो। लिख लिए? चलो इसी को लिखो, माइकोप्लाज्म लिखो, ज़्यादा क्या लिखो, ठीक है? सम अदर ग्रुप माइकोप्लाज्म होगा, ठीक है? और लिखना है तो लिख लो, एगो RIC लिखो। डबल टी हो जाएगा इसमें, डबल TSI लिख लेना, डबल TSI, ठीक है? स्पेलिंग पढ़ लोगे ना? हाँ ये आएगा, बस इतना लिख लो, 2 को बहुत है, ज़्यादा नहीं कुछ करना है। चलो ठीक है, अब देखो इसको हम समझा देते हैं, फिर उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? सुनो, देखो सबसे पहले बात है कि मोनेरा, ठीक है? मोनेरा हो गया। मोनेरा में हम लोग किसका? मोनेरा प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है? क्यों यूकैरियोट प्रोकैरियोट है? क्योंकि हम इसमें किसका बात करेंगे? बैक्टीरिया का बात करेंगे। जबकि यूकैरियोट में किसका बात कर रहे थे? बताओ। यूकैरियोट में प्लांट से ला जाएगा और एनिमल से ला जाएगा। तो अब ये क्या हुआ? प्रोकैरियोट हुआ, मतलब कि क्या? इसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। अब देखो इसके अंदर 2 ग्रुप को इंक्लूड किया हुआ है। पहला कौन है? आर्की बैक्टीरिया। दूसरा कौन है? यू मतलब क्या होता है? ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है? अब इस यू बैक्टीरिया में कौन कौन आता है? बैक्टीरिया, और फिर कौन आता है? और देखो सम अदर ग्रुप ऑफ, और इसमें कुछ ऐसा ग्रुप है जिसको क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्म और, हाँ ठीक है। ये देखो अब मोनेरा क्या है? मोस्ट डाइवर्सिफाइड हैबिटेट, मतलब बहुत ज्यादा इसका डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है? और क्या है? मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मतलब इसका बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ? ओवरव्यू हुआ, किसका? मोनेरा का हुआ। अब हम लोग इसके आगे चलेंगे, तब तक तुम लोग NCERT निकाल के देखो मोनेरा क्या लिखा हुआ है, ठीक ना? हाँ बता रहे हैं, अभी आए नहीं हुआ। इसको मिटा देना। नहीं खत्म हो पाएगा,
देखो अब बंद करो। कुछ तो पढ़े तुम लोग, पढ़ के समझ में आ रहा है कि किसके बारे में बात हो रहा है? बैक्टीरिया के बारे में बात हो रहा है ना। तो देखो सोल मेंबर का मतलब क्या होता है? इसका इंपॉर्टेंट मेंबर कौन है? बैक्टीरिया है। तो क्या लिखा हुआ? बैक्टीरिया इज ए सोल मेंबर्स ऑफ मोनेरा। चलो लिखो तुम लोग भी। देखो हैबिटेट कैसा कैसा होगा, चलो लिखो हैबिटेट डालो। हाँ हाँ, अभी मोनेरा मतलब बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहा है, सिंपल सा बात, ठीक है। सॉइल एयर वाटर क्या क्या होगा बाबू? चलो क्या बोलेंगे? सॉइल एयर और इसको कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है, लिख लो। हाँ चलो हो गया इतना बात ना। अब देखो जब ये हो गया तो अब इसमें देखो बैक्टीरिया कितना कितना हो गया था। अभी तो दो चीज पढ़ाए थे, पहले ऐसे कर लेना। बैक्टीरिया कौन कौन? और चलो ऐसा करके लिख लो सब। देखो ये तो हो गया उसका यूजुअल हैबिटेट। अब एक होगा अनयूजुअल हैबिटेट, ठीक है। तो अब पहले इसको लिख लेंगे तब अनयूजुअल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हो गया तो बोलो मिटाएंगे फिर इसको। हो गया? देखो अब लिखते हैं बाबू अनयूजुअल हैबिटेट, अनयूजुअल हैबिटेट, ठीक है। लिखो जल्दी से। स्टोमक, हाई टेम्परेचर, डीप सी, और किसके स्टोमक में पाया जाता है बताओ? रूमिनेंट, समझते हो क्या होता है रूमिनेंट? हाँ, तो ये कैसा हो गया उसका? अनयूजुअल हैबिटेट। क्या हो गया? अनयूजुअल हैबिटेट। और यूजुअल हैबिटेट में क्या आ रहा बाबू? सॉइल एयर वाटर। और उसको क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। क्या बोलते हैं? आएगा एनसीईआरटी में लिखा हुआ होगा कॉस्मोपॉलिटन, पढ़ना तुम लोग। हैंडफुल सॉइल लिखा हुआ होगा, एक हाथ मुट्ठी भर सॉइल उठाएगा तो उससे बहुत सारा बैक्टीरिया मिलेगा। देखो लिखा होगा सब एनसीईआरटी लाइन, पहले लिख लो इसको। देखो अब हम लोग, ये हो गया, मिटा दो इसको। ये तो हो गया। अब देखो पढ़ेंगे क्या क्या इसमें हम लोग, ठीक है ना। इसमें क्या क्या स्टडी करना, तो मोनेरा डालो, ऐसे चार्ट बनाओ, ठीक है। देखो पहला में इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे? हैबिटेट। क्या पढ़ेंगे बाबू? जो पढ़ चुके हम लोग, पढ़ लिए ना। उसके बाद हैबिटेट के बारे में क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना इसका। क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्ट्रक्चर एंड शेप, ठीक है। अब स्ट्रक्चर एंड शेप कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन, कैसे ये अपना न्यूट्रिशन लेता है,
चलो ये डालो। न्यूट्रिशन के बाद हम लोग क्या आएंगे, रिप्रोडक्शन। क्या आएंगे, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन के बाद क्या आएंगे, टाइप आएंगे। इसका क्या आएंगे, टाइप। तो ये हम लोग को क्या करना है, स्टडी करना है। किसके, मोनेरा के बारे में, यानी बैक्टीरिया के बारे में। समझ रहे बात को। तो ये पूरा हो गया। तो अभी हम लोग क्या पढ़ लिए बताओ बाबू, हैबिटेट पढ़ लिए कि कैसा हैबिटेट होता है। कैसा हैबिटेट होता है बताओ, अनयूजुअल हैबिटेट और यूजुअल हैबिटेट। अनयूजुअल में क्या आएगा और यूजुअल में क्या आएगा, बताओ जल्दी जल्दी को। हाँ हाँ आ जाएगा इतना। चलो अब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं इसका, ठीक है। चलो ये हो गया। चलो चलो अब बैक्टीरिया हेडिंग डालो तुम लोग। क्या हेडिंग डालेंगे, बैक्टीरिया। डिस्कवर्ड बाय, कौन डिस्कवर्ड किया था बताओ, कुछ नहीं याद है। चलो लिखो बैक्टीरिया के। अब बैक्टीरिया देके हेडिंग डाल के लिखेंगे डिस्कवर्ड बाय। लिखो साइंटिस्ट का नाम, ल्यूएन। क्या, LEEWEN, ल्यूएन हुक। हुक होंगे, क्या होंगे, हुक, HOOK, हुक। ठीक है। कौन किया था डिस्कवर, ल्यूएन हुक। ठीक है। अब उसके आगे लिखो टर्म बैक्टीरिया, गिवन बाय, कौन दिया था टर्म बैक्टीरिया। लिख लो साइंटिस्ट का नाम, EHRE। अब उसके आगे लिखो, लिखो तुम लोग, लिखाते हैं EHRENHERG। लिखे, क्या लिखा है बताओ, बोलो स्पेलिंग। हाँ ठीक है। तो ये देखो डिस्कवर किए वो ल्यूएन हुक, और टर्म बैक्टीरिया गिवन बाय। बताओ अच्छा से बताओ क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, कोई अच्छे से पढ़ो। हाँ ठीक है, चल पढ़ लेना, ठीक है। इसको देख लेना एक दो बार तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अकरेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, अकरेंस। अकरेंस लिखो। देखो अकरेंस मतलब क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटन होगा। क्या होगा, चलो देखो कॉस्मोपॉलिटन क्या होगा। हाँ ठीक है। इसमें एक चीज और लिखा रहे हैं हम, चलो लिखो इसको, ओमनी प्रेजेंट बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, हाँ थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं एनसीईआरटी से, उसके बाद फिर हम एनसीईआरटी पे आ जाएंगे। मतलब कॉस्मोपॉलिटन को बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। हाँ ठीक है। देखो एक्सेप्ट, कॉस्मोपॉलिटन तो जान गया, एक्सेप्ट मत देखो क्या क्या आएगा, और कहाँ कहाँ हो सकता है। एक्सेप्ट लिखो। एक्सेप्ट में क्या क्या आएगा, इन डीप ट्यूबवेल वाटर। ट्यूबवेल समझते हो जी, चापाकल समझते हो ना तुम लोग। हाँ वहां रहेगा, ठीक है। उसके बाद कहां पे होगा, और लिखो उसमें, इन रेन वाटर। ठीक है। और लिखो ब्लड में लिखना। कहां पे लिखेंगे हम लोग, इन नॉर्मल ब्लड। नॉर्मल ब्लड में बैक्टीरिया रहेगा जी। चलो ये हो गया। और लिखो, एक पॉइंट और लिख लो तुम लोग, इन स्टरलाइज एरिया। जहां पे स्टरलाइज कर देंगे वहां पर रहेगा ई, हाँ मारेंगे ना अभी तक मार। इन स्टरलाइज एरिया, यहाँ क्या लिखा हुआ, कॉस्मोपॉलिटन एक्सेप्ट में लिखा हुआ जी, पढ़ने रहो पूरा। अब पास्चुराइज फूड प्रोडक्ट, पास्चुराइज मिल्क रहता है ना जी,
उसमें रहता है, नहीं ना रहेगा, लिख सकते हो पास्चुराइज मिल्क बस। हाँ चलो, हाँ स्टेरलाइज मतलब मान लो कि अभी तुम लोग इतना दिन से कोरोना वायरस है, क्या कर रहा था तुम लोग अपने आप को, क्या कर रहा था, बार बार घर में थे और क्या कर रहा था, बार बार हाथ को धो रहे थे और क्या कर रहे, सैनिटाइज कर रहे थे। स्टेरलाइज क्या मतलब किसी भी एरिया को सब चीज़ बैक्टीरिया वगैरह सबसे क्या करने के लिए डिसइंफेक्ट करते हैं, मतलब उस जगह को उस वहाँ पे डालते हैं, जिससे क्या होता है वो स्टेरलाइज हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, मर जाता है सारा, तो स्टेरलाइज हो गया। और ऐसे ही करने लगेंगे, मान लो इसी रूम में ला के पेशेंट को डायरेक्ट लेटा के ऑपरेशन करने लगेंगे तो क्या होगा, समझ रहे हो, इन्फेक्शन ना हो जाएगा उसको जी। तो ऑपरेशन करने से पहले क्या करते हैं, स्टेरलाइज करते हैं, जितना भी बैक्टीरिया जर्म वगैरह है सबको पहले क्या करते हैं, डाई करते हैं, तब उसका तब ऑपरेशन, इसलिए ना ओटी अलग रहता है, समझ गए बात को। हाँ हाँ, तो मान लो ओपन में अभी रोड पे चलाए, पेशेंट को लेटा के चिरना फाड़ना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे क्या होगा, तुरंत इन्फेक्शन पकड़ लेगा उसको, क्योंकि हर जगह बैक्टीरिया है ना। जब बोल रहा है कि 100, समझ रहे हो ना, एक मुट्ठी सवाल उठाएंगे तो उसमें 100 से ज़्यादा बैक्टीरिया रहेगा, तो वही बात तो है, सब जगह रहेगा, एवरीवेयर, सब जगह, ठीक है। खाना खाते हो इवन वहाँ से भी, हाथ से भी मुंह में जाने तक में बैक्टीरिया रहता है, पर मुंह में जाते हैं तो क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, लाइसोजाइम, समझ रहे हैं ना बात को। चलो इसको मिटाओ, लिख लो, लिख लेना सब। चलो अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, चलो डालो हेडिंग। चलो फिक्स शेप्ड और एस्फेरिकल, क्या बाबू, एस्फेरिकल कैसा होगा, कोकस, एनसीईआरटी में लगता है क्या जी। चलो दूसरा क्या है, रॉड शेप कैसा रहेगा बताओ, बैसिलस, लिखो रॉड शेप। तीसरा क्या है, कॉमा शेप, कॉमा समझते हो जी, कॉमा फुल स्टॉप जो देते हो वही चीज लिए हम, कॉमा शेप कैसा होता है इसका बताओ, क्या है, देखो एनसीईआरटी में डायग्राम देखो फटाफट जल्दी से, विब्रियो, विब्रियो, और उसके बाद लास्ट स्पाइरल, क्या चीज होगा, स्पाइरल होगा, ठीक है, स्पाइरल लिखो, और स्पाइरल के बाद क्या लिखेंगे, स्पाइरुलम। चलो ये तुम्हारा कैसा शेप्ड है बताओ तो, फिक्स शेप्ड हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर भी बनाना होगा, हाँ है ना। देखो अब इसमें किस में आ जाएंगे, इसमें तो ये दो, हाँ स्टॉल लिखो, ठीक है, इसका एग्जांपल लिखाते हैं। देखो ये बात पढ़ लो पहले, एनसीईआरटी थोड़ा सा देख लो तुम लोग जल्दी से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर आगे का।
आ गया समझ में? स्टॉक के अंदर है। हाँ हाँ, लिखो, उस डायग्राम बना देते उसका क्या, एक बर्डेड लिख लो और एक, हाँ हाँ, उसके बाद चेंज हो जाएगा। शुरू का तो देखोगे ना, बाद में ना चेंज होगा, कोई ना कोई तो डायग्राम होगा ना, तब ना उसमें चेंजिंग आएगा। ठीक है, 2 लिख लो, बस हो गया, छोड़ो डायग्राम तुम। हाँ ठीक है, इतना लिख लो। हो गया, चलो इसको समझाना होगा। हो गया ना क्लियर? सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अब इसको देख लेना तुम लोग, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम देख लेना। तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, तो किसके सेप्ट पे, सेप्ट के बेस पे कर रहे हैं क्लासिफिकेशन का। तो किस तरह का होता है, फिक्स सेप्ट होता है और वेरिएबल सेप्ट होता है। तो फिक्स में 4 और वेरिएबल में 2, बस इतना याद रखना है। इसको पढ़ना नहीं है तुम लोग को, बस लिखा दिए हैं। पढ़ना तुम लोग को कौन है, ये ज़्यादा स्टडी करना है। तो तुम लोग क्या कर सकते हो कि जो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ना, वहाँ पे वो जितना चारों बैक्टीरिया दिया वो कैसा सेप का है, अपना फिक्स स्ट्रक्चर रहेगा, कभी भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो फिक्स स्ट्रक्चर हो गया, तो हम लोग देख लिए। अब देखो दूसरा आएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर अरेंजमेंट पे देखेंगे कि इसका कितना नंबर पे अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो लिखो, इसको मिटा देना। हाँ, पहला वाला सेप के बेस पे था, सेप लिखा है ना, तो लिख सकते हो तुम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ सेप लिख लेना सब उसमें। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेप। चलो अब ये डालो। अब दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड अरेंजमेंट। ठीक है, इन कोकस फॉर्म, कौन फॉर्म होगा बाबू, इन कोकस फॉर्म। सर कहाँ पर नंबर अरेंजमेंट करेंगे इसका? 1 मिनट रुक जा, सब क्लियर हो जाएगा, जैसे लिखाएंगे वैसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ खाली। मोनोकोकस, कितना इसमें कोकस है, मोनोकोकस मतलब क्या हुआ बताओ। हाँ, चलो लिखो, मोनोकोकस लिखो पहला, उसका क्या, डिप्लोकोकस, समझ में आ गया अब। और क्या हो सकता है बताओ, ट्रिप्लो, टेट्रा, टेट्राकोकस होगा। टेट्रा मतलब क्या, हाँ, टेट्राकोकस। चलो अब इसमें लिख लो, मोनोकोकस में सिंगल, समझ रहे हो ना, ये सिंगल हो गया, ये कैसा रहेगा डबल, और ये कैसा रहेगा। चलो बना लो डायग्राम को। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, निमोनिया का जो बैक्टीरियल है क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस मतलब क्या होता है बाबू बताओ, इन चैन, चैन टाइप का रहेगा, कैसा रहेगा, इन चैन। कैसा डायग्राम रहेगा इसका, समझ गए, स्ट्रेप्टोकोकस। अब लिखो स्टिफाइलोकोकस, स्टिफाइलोकोकस मतलब समझ रहे हो क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, लिखो इसमें, मैनी इन ग्रेप लाइक
मैनी इन ग्रेप लाइक, मैनी इन ग्रेप लाइक इरेगुलर, कैसा रहेगा? इरेगुलर क्लस्टर्स और बंच। ठीक है, लिख लो, ये सब पढ़ने के लिए आएगा आगे, ठीक है ना? समझ जाना कैसा स्ट्रक्चर होता है सब, ठीक है? समझ जाओगे बाबू? ये हो गया तुम्हारा। हो गया ना सारा? समझाना होगा इसको? इतना हो गया तुम लोग का? चलो मिटाते हैं इसको तो। मिटा दे। समझ में आ रहा कि नहीं? सब एनर्जेटिक नहीं लग रहा है जी? बोरिंग लग रहा है क्या? चलो बाबू, अब क्या करेंगे? इन बैसिलस फॉर्म। क्या बाबू? इन बैसिलस फॉर्म लिखो, उसी में चल रहा है। इन बैसिलस फॉर्म, देखो बैसिलस फॉर्म में कैसा होगा? बैसिलस फॉर्म में आएगा पहले मोनोबैसिलस। क्या होगा बाबू? उसके बाद फिर देखो पहले क्या लिखा था, फिर उसके बाद डिप्लोबैसिलस। चलो लिखो इसको फटाफट। और क्या आएगा? स्ट्रेप्टोबैसिलस। और क्या लिखा था बाबू? एक और बताओ। नहीं नहीं, इसमें टेट्रा नहीं आएगा। चलो पहले इतना लिख लो। हो गया। देखो ये बैसिलस फॉर्म है। कैसा फॉर्म है बाबू? चलो एक लास्ट और लिख लो, स्पेलिंग लिखा देते हैं, लिख लो जल्दी से। क्या लिखना है इसमें? लिखो पेली, PLI। अच्छा लिखा देते हैं, पेलीसेड। सेड, पेलीसेड क्या है? पेलीसेड बैसिलस, पेलीसेड बैसिलस। चलो डायग्राम बना देते हैं, ठीक है? डायग्राम में देखो पहले कैसे होगा? पहले वाला होगा सिंगल। क्या होगा बाबू? ये सिंगल। वो कैसा था? ऐसे था, अब ऐसे हो जाएगा। देखो ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बना लो, सिंगल में आ जाएगा। तो सिंगल में कैसा रहेगा? एक यहाँ रहेगा तो दूसरा कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा। तीसरा कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा। ऐसे, ठीक है? अब देखो जब डिप्लो का बात होगा तो कैसा आएगा? चिपक चिपक के आएगा और स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। बना लो डिप्लो वाला आराम से, दो दो करके, डबल। हाँ देखो स्ट्रेप्टोबैसिलस में कैसा था स्ट्रक्चर? बताओ। पूरा चैन लाइक था, तो वो ऐसे था, अब ये ऐसे हो जाएगा चैन लाइक। तो चैन लाइक, कहीं पे देख रहे हो गैपिंग है? अब क्या बना रहे हैं? चैन लाइक बना रहे हैं, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा। अब देखो पेलीसेड कैसा होगा? पेलीसेड बैसिलस, एज पेलीसेड। देखो पेलीसेड क्या होता है? एज पेलीसेड। अब होगा ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। हाँ समझ में आ रहा है ना सब? हो गया।
इसको और क्या लिखते हैं, साइड बाय साइड। बाबू कैसा है, साइड बाय साइड नहीं दिख रहा तुमको, ये साइड बाय साइड दिख रहा ना, तो इसको लिखेंगे साइड बाय साइड। चलो इतना तो हो गया। हो गया ना, चलो रिवाइज करो अब जल्दी से। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेजेशन। फ्लेजेशन का मतलब समझ रहे हो, फ्लेजिला। हाँ, अब टर्म पे पकड़ है तुम लोग का। क्या है बाबू, मोनोट्राइकस। क्या है, चलो लिखते चलो, फिर क्या होगा, सिफेलोट्राइकस। अब उसके बाद क्या होगा, एम्फीट्राइकस। हाँ, हो गया। मोनो मतलब क्या होगा, सिंगल रहेगा, इस तरह का एगो सिंगल फ्लैजेला निकला रहेगा। ठीक है, हाँ, सिफेलो में ऐसा रहेगा, ऐसा। ठीक है, एम्फी मतलब क्या बताए थे, बताओ, टर्म पढ़ा है ना जी तुम लोग को, एम्फी डुअल, डुअल एम्फीबियन पढ़े थे ना। तो एम्फीट्राइकस मतलब क्या होगा, देखो ऐसा रहेगा और दोनों तरह से फ्लैजिला रहेगा, समझे बात को। लोपोट्राइकस मतलब क्या होता है, बहुत दोनों साइड रहेगा लेकिन एक से ज्यादा रहेगा। हाँ, इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, दो और ऐसे। ठीक है, सेफेलोट्राइकस, लोफोट्राइकस ऐसा होगा लास्ट वाला। चलो एक और लिख लेते हैं, नॉन पोलर फ्लैजेशन। एसार्निया बैक्टीरिया होता है ना, एक आर्निया एसार्निया बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, उस पर कैसा फ्लैजेशन होता है उसको पढ़ा देते हैं लास्ट। ठीक है, चलो हो गया, लिख लिया ना, अब आगे चले। चलो लिखो, नॉन पोलर हाँ, अभी क्लासिफिकेशन नहीं चल रहा। देखो एक बात को समझो, हम क्या बता रहे थे, पेरी। पेरी मतलब तुम लोग को हमेशा क्या बताया है, पेरीफेरी। पेरीफेरी क्या होता है, आउटर। आउटर, समझ रहे बात को ना, ईपी आउटर, पेरी। तो देखो फ्लैजेला ओवर द सरफेस ऑफ सेल,
जो सेल के सरफेस पे फ्लैजेला लगे उसको क्या बोलते हैं? पेरिट्राइकस। किसमें आता है? नॉन पोलर फ्लैजेलेशन में आता है। ठीक है, देखो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है बताओ? ई कोलाई, क्या लिखेंगे बाबू? ई कोलाई क्या है? बैक्टीरिया ना है। चलो क्लोस्ट्रीडियम, ये भी पढ़े होगे कहीं। देखो टाइफाइड सुने हो जी? टाइफाइड कैसा रहता है? उसमें फ्लैजेला कैसा रहता है? तो देखो साल्मोनेला टाइफाइड में भी वही है। टाइफाइड इसी से ना होता है, यही बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है। कैसा डिजीज है टाइफाइड? वाटर डिजीज, पानी से, पानी की वजह से होता है। पता है? गंदा पानी जिसमें बैक्टीरिया, वाटर कंटामिनेटेड डिजीज है। बता सोच के जल्दी। फ्लैजेलस होगा बैक्टीरिया वाला ना, तो फूड वाटर कंटामिनेटेड डिजीज है। मतलब फूड खाना या पीने से, खाली पानी नहीं है, समझा? खाना भी खराब। हाँ हाँ, खा रहे हो बाहर में, खाते हो तुम लोग फुचका खाते हो, सटासट पानी पिए जा रहे हो एकदम, क्या क्या है वो सब? तब फूड वाटर कंटामिनेटेड डिजीज है। फूड के साथ ही ना आएगा, और वाटर वहाँ का गंदा रहेगा तो हो जाएगा, फूड के साथ मिक्सिंग है। खाओ पर पानी मत पियो, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा। तो कैसे किस में आएगा? ई कोलाई में आएगा, क्लोस्ट्रीडियम में आएगा, और साल्मोनेला टाइफाइड में होगा। बैक्टीरिया कॉज बाय टाइफाइड कौन? साल्मोनेला टाइफाइड। यही बैक्टीरिया कॉज करता है, इसी के बारे में, ठीक है ना? इसी बैक्टीरिया पढ़ा रहा है ना, तो इसी बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? टाइफाइड होता है हम लोग को, ठीक है? अब देखो स्ट्रक्चर बना दीजिए इसका। लग रहा डाइजेस्ट नहीं हो रहा तुम लोग को बैक्टीरिया, तुम ही लोग को देख के लग रहा है सबको उसी तरह से। हाँ हाँ, बड़ा भी कर सकता है तुम लोग। तो फिक्स नंबर नहीं होता क्या? नहीं, कोई फिक्स नंबर नहीं इसका। हेलो चलो अब रिवाइज करो थोड़ा सा, जल्दी से देखो। एनसीईआरटी का एक भी पैराग्राफ क्लियर हुआ? देखो पढ़ के, कुछ समझ में आ रहा है? आ गया ना समझ में? चलो तब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ? हाँ नहीं, हैबिटेट ये सब तो पढ़ लिए। क्या लिखा था मोनेरा के बारे में? क्या लिखा था? न्यूट्रिशन से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? पूरा उसका डायग्राम पहले पढ़ लेंगे, ठीक है? डायग्राम कैसा होता है बैक्टीरिया का, अब डायग्राम बनाएंगे, ठीक है? कहाँ डायग्राम है? वही डायग्राम है, बहुत बड़ा डायग्राम है। तुम लोग अभी हैबिटेट पढ़ा, तो हैबिटेट के बाद डायरेक्ट न्यूट्रिशन लिखा है हम। ये कौन बोलेगा? कौन न्यूट्रिशन कौन कौन बोला था? वो शेप नहीं था, उसके अंदर का ना था। अभी हैबिटेट चल रहा था, उसका क्लासिफिकेशन कर रहे थे। अब स्ट्रक्चर आएगा और उसका शेप आएगा, ठीक है? चलो और डायग्राम बनाने के लिए तैयार रहो सब।
हाँ तो जैसा है वैसा बनाओ ना। वो तो यहाँ ड्राइंग थोड़ा हो रहा है अरे इतने को पेन रहता है मेरे पास। क्या। चलो बनाओ इस तरह से जैसे हम कर रहे हैं उसे तो बनाते चलते हैं। साथ साथ बनाते चलो, फिर समय लग जाएगा सबका, ठीक है ना। ये ऑरेंज कलर दिख रहा है ना जी। यस सर। इसके डायग्राम करते चल, बनाओ धीरे धीरे से। हाँ लिख ले सारा, हो भी गया। रुक जाए एक मिनट। क्या है पता चल रहा जी। ग्रीन वाला क्या है बता तो। इसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर ठीक है। ये है तुम्हारा राइबोसोम, यही पढ़ा है तुम जी सेल। चलो राइबोसोम ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बाहर की ओर, एक्सटेंशन। ये हो गया सेल वॉल, पेन 2-3 गो, सेल वॉल हो गया। रुक जाना एक मिनट। ग्लाइकोकैलिक्स लिखो पहले तो, ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद लिखेंगे सेल वॉल, उसके बाद लिखेंगे मीजोसोम। देखो सेल इनवेलप दिया हुआ कि सेल वॉल दिया हुआ, देखो तो थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ो तो तुम लोग। क्या दिया हुआ है? बैक्टीरिया वाला में इनवेलप नहीं दिया है। हाँ हाँ पढ़ो ना। सेल वाला है, रिजिड सेल वाला है। आप पूरा बैक्टीरिया पढ़ो तो एक बार देखो। नहीं है, छोड़ दो, हम ही लिखा देते हैं। क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स है कि ग्लूकोकैलिक्स है? वाई है, वाई।
सबका नाम अब क्लियर हो रहा है जी? इसको प्लाज्मिड बोलेंगे। सर ग्लूको क्या लिखे हैं? ग्लूको हाँ, ग्लूकोस ग्लाइको है, GLY है ये, ग्लाइको कैलिक्स है वो। ठीक है ना। अब देखो अब क्या क्या बच गया उसमें, देखो इसको फिम्ब्रिये बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिये। ठीक है ना, फिम्ब्रिये। न्यूक्लियाइड हो गया ना सारा, फ्लैजेला हो गया, फ्लैजेला हो गया, ये बचा हुआ है ना, इसको लिख लेते हैं हम लोग, पिलाई लिखते हैं, PILLI। ठीक है, हो गया। देखो पहला नंबर पे क्या डालेंगे? इसको डालेंगे। फर्स्ट पे कौन होगा? ये होगा तुम्हारा। सेकंड पे कौन होगा? ये होगा। थर्ड पे कौन होगा? ये होगा। देखो तीनों को मिला के क्या बोल रहे हैं, समझाएंगे। देखो 4 नंबर पे अब क्या आ जाएगा तुम्हारा बाबू? टोटल कितना है गिनो तो, 10 पूरा तुम लोग का। देखो जल्दी कितना पूरा। मीजोजोम लिखा है क्या? चलो देखो, ये जो सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है इसको क्या बोलते हैं? मीजोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ चलो, एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन हो रहा है बताओ? देखो 4 नंबर हम लोग डाल लेंगे क्या? मीजोजोम को। किसको डालेंगे? 4 इसको, 5 डाल लेंगे तुम्हारा फ्लैजेला को। ठीक है, लिखते चलो, नंबरिंग कर लो, उसके बाद एक बार एक करके पूरा कंप्लीट पढ़ाना है हमको। 6 नंबर पे ये डालेंगे, किसको? फिम्ब्री को। ये क्या है? क्रोमेटोफोर है ना। 7 नंबर पे डालो इसको। अब करा देते हैं हम। 8 नंबर पे डाल लो क्रोमेटोफोर को। ठीक है, 9 नंबर लिखो जल्दी से तो, प्लाज्मिड। हाँ, और क्या बच गया? हाँ चलो देखो 10 नंबर पे अब डालो न्यूक्लियोइड को। और क्या बच गया? एक राइबोसोम बच गया ना। 11 नंबर राइबोसोम। हाँ, इंक्लूजन बॉडी को 12 डाल लो। इंक्लूजन बॉडी कहाँ पे है? यहाँ पे है। चलो क्लियर कर लो, हो गया सारा। ये तुम लोग का हुआ डायग्राम, किसका? बैक्टीरिया का। तुम लोग सीधा बना लेना। ये हुआ पूरा डायग्राम बैक्टीरिया का। हो गया। चले बताएं, अब देखो ये हुआ तुम्हारा बैक्टीरिया का डायग्राम। अब सुनो इस बैक्टीरिया के बारे में। देखो एक बात को सुनो, पहला जो लेयर रहता है इसका ग्लाइकोकैलिक्स रहता है। क्या रहता है? ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरा लेयर क्या होगा? ये तो तुम लोग जान रहे हो शुरू से। तीसरा लेयर क्या होगा? लेकिन देखो इसमें एक्सटेंशन किसका हो रहा बताओ तो जरा सा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन को क्या बोलेंगे? मीजोजोम बोलेंगे, याद रखना। ठीक है, अब उसके बाद क्या आ रहा है? ये फ्लैजेला है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है? फिम्ब्री, उसके बाद क्या आ रहा है? नंबर से बोलेंगे। फिर 7 नंबर देखो कहाँ पे है? 8 नंबर पे क्या है? 9 नंबर पे, और 10th नंबर पे, और 11 पे, और 12 पे। तो पूरा पार्ट को देख लो क्या क्या है इसमें प्रेजेंट। अब तुम लोग क्या करो कि 1 2 3 लिख करके लिख लो पूरा कि 1 नंबर पे क्या था पूरा। अब देखो ये तीनों को मिला के क्या बोलेंगे? सेल इन्वेलप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठीक है,
अच्छा, ये बता सकते हो इसमें कैसा न्यूक्लियस होगा? इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा? क्या नहीं प्रो कह रहे हैं? हाँ, कॉन्सेप्ट याद रखना हमेशा, ठीक है? गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलो हो गया, मिटा दे इसको। चलो हेडिंग डालते हैं, सेल इन्वेलप। क्या डालेंगे बाबू? सेल इन्वेलप में क्या क्या आया था पहला बताओ। हाँ, उसके बाद चलो